जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए बड़े सुंदर भाव से यहाँ मंगलाचरण किया हुआ है। ब्रह्मसूत्र का जो पहला सूत्र है उससे शुरुआत करते हैं। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य। वेद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं जो भी मेरे इस ग्रंथ में है सब वेदों का ही सार है, इसलिए ब्रह्म सूत्र से यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण भी ऐसा किया जिसमें किसी का नाम नहीं लिया, सत्य कह करके पुकारा है। सत्य को तो सभी मानते हैं, कोई चोर भी हो वो भी आपस में यही कहेंगे कि सब ठीक है, चोरी का धन है, परंतु आपस में जो बांटेंगे वो सत्य का बांटेंगे। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने सोचा यदि किसी का नाम लूं तो हो सकता है दूसरा जो है उस देवता को ना माने, जरूरी थोड़ी कृष्ण का भक्त जो है वो शंकर को माने या शंकर का भक्त वो राम को माने। इसलिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य कह करके संबोधन किया। और अलग अलग विज्ञानों ने इसका अलग अलग अर्थ लगाया अपने अपने भाव के अनुसार। जो राम को मानते हैं उन्होंने कृष्ण परक लगाया, और जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण परक, और जो शंकर को मानते हैं वो शंकर का परक लगा करके कथा का यहाँ शुभारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कहा गया है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म आदि यस्य श्री कृष्ण जन्मादि भवति। जिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म आदि यस्य श्री कृष्ण जन्मादि भवति, जिन कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म लेते ही दितरत स्व गोकुले, गोकुल को प्रस्थान कर गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्। कंस आदि उनको समझने में मोहित हो गए, समझ नहीं पाए कब जाके कृष्ण ने जन्म लिया और कब जाके गोकुल को प्रस्थान कर लिया। ऐसे कंस आदि बड़े बड़े जो दुष्ट है वो भगवान की लीलाओं को समझने में बड़े अनभिज्ञ है, समझ नहीं पाते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्। स्वराट माने सोएषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। जो गोप मंडलियों में विभूषित हुए, शोभित हुए, ऐसे कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बड़े बड़े आदि कवये ब्रह्मा जो जिनकी लीलाओं में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के बीच में देखा, सोचा ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं। सबके बीच में बैठे हुए हैं, सबका जूठन पा रहे हैं,
4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा भी चकरा गए, समझ लगे ये ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सोचने लगे, अरे जब स्तुति की तब तो मैं भी वहां पर था और सत्य सत्य कह करके मैंने तो संबोधन किया था। फिर विचार करते हैं कि किसी का जूठन ना किसी को देना चाहिए और ना किसी का पाना चाहिए, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। और भोजन करते हुए वार्तालाप नहीं करना चाहिए, मौन होकर के भोजन करना चाहिए, परंतु यह तो हाथ परिहास भी कर रहे हैं। परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने भी बछड़े थे उनको उठा करके ब्रह्म लोक में रख दिया। उधर जब कन्हैया ने ग्वाल बालों बछड़ों को नहीं देखा तो ग्वाल बालों से कहते हैं आप भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूं। बछड़ों के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को देख रहे हैं और उधर से ग्वाल बालों को भी उठा लिया और उन्हें भी ब्रह्मलोक में ले गए। उधर कन्हैया को बछड़े नहीं मिले, वापिस आकर के देखा यमुना तट पर तो वहां ग्वाल बाल भी नहीं है। ध्यान लगा कर देखा, समझ गए सब ब्रह्मा जी की करतूत है। उसी समय अपने आप को ही ग्वाल बाल बन गए। जैसा जिसका स्वरूप था, जैसी जिसकी छड़ी थी, जैसा जिसका स्वभाव था, स्वयं भगवान बन गए। ब्रह्मा जी ने देखा जाकर देखूं कि वो ब्रह्म क्या कर रहा है। वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर ग्वाल बाल बछड़े हैं। सोचा उन्हें तो मैं ब्रह्मलोक ले गया था, फिर यहाँ कहां से आ गई। ब्रह्मलोक पर जाकर देखते हैं वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़े। फिर धरातल पर आए, वहां भी बछड़े, वही ग्वाल बाल, वही वेशभूषा। जितने को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे तो कन्हैया उसी समय ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के अपने द्वारपालों से कहा कि आजकल नकली दाढ़ी वाले ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि यहाँ आए तो उन्हें थोड़ा सबक सिखा लेना, आजकल बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे और सीधे अपने कक्ष की ओर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। अरे भाई कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भांग तो नहीं पी ली? मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा अरे हमारे ब्रह्मा तो अभी अभी अंदर चले गए हैं, हमारे स्वामी तो अंदर जा चुके हैं। आप कौन से ब्रह्मा? हमारे स्वामी अभी अभी हमें समझा कर आए थे कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और थोड़ी बहुत सेवा भी कर ली होगी उन्होंने। सोचा रे महाराज तो आप अपने स्वामी से ही मिला लीजिए। अंदर जाकर जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया बड़े भाव से मुस्कुराए, आया मजा। और वहीं से अंतर ध्यान होकर के धरातल पर आए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर धरातल पर आ गए और 40 लोक में बड़ी भावपूर्ण स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, कन्हैया की परिक्रमा करके अपने ब्रह्मलोक को चले गए। ऐसे आदि कवये ब्रह्मा जो है उनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। मोहयन्ते यत्सूरया, बड़े बड़े असुर कभी उनकी लीलाओं में मोहित हो जाते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। जिनकी बंसी ध्वनि से त्रैलोक जो है व्यामोहित हो जाता है। कल कल करती कालिंदी का कलरव जो है वो कुंठित हो जाता है। गोवर्धन महाराज
के बड़े बड़े पाषाण जो है वो द्रवीभूत हो जाते हैं। यमुना की निर्मल धारा जो है वो रुक जाती है, स्तब्ध हो जाती है। ऐसे भगवान यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 धाम हैं, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और द्वारिका धाम। तीनों धामों में जो भगवान का परिकर है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो अमृषा सत्य है। वृंदावन में मधुमंगल आदि, मथुरा में उद्धव आदि और द्वारिका में सत्यभामा आदि जो भगवान का परिकर है, जो अमृषा सत्य है। जब भी भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो अपना पूरा परिकर लेकर आते हैं और यहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं करके अपने स्वधाम को चले जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, जो भी तीनों धामों का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके जन्म मरण का भोग बंधन दूर कर देते हैं। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। ऐसे भगवान का जो परिकर है वो अमृषा सत्य है और तीनों धामों में जो भी मनुष्य इसका आश्रय लेता है, उसका जो भगवान भव बंधन जो है उसे तोड़ देते हैं और अपने धाम में उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में भागवत का विषय बताया कि विषय